नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रुमाल। आज सासू माँ की तरह भी है। मेहमानों के बीच उचासी उठकर नकली आंसू बहाते हुए बहू संजना अब उकता गई थी। एक नंद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब उसे इंतजार था कि बस सास के विरासत में छोड़ी हुई चीजों को देखने का। उनकी अलमारी के चाबी की जानकारी केवल नंद मीना को ही थी। उसने सबके सामने अलमारी खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक कागज का पुर्जा पड़ा हुआ था। मीना ने माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने जेवर एकलौती पोती और बेटी के नाम किए थे। कई सौ रुपये पर बेटे का अधिकार था और उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में बांट दिए जाने का जिक्र था। एक सिलवंत पैकेट था जिसमें ऊपर एक पिन किए हुए कागज पर लिखा हुआ था कि यह पैकेट बहू को लिए है, लेकिन इसे अपने बेटे मेरे पोते अनुज की शादी के 1 वर्ष बाद ही खोले जा सकेगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक इसे बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटे ने वह पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिया। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद अनुज की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी। बहू आराधना के घर आते ही संजना ने कुछ राहत महसूस की। अब वो अपना ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहती थी। वह बात बात पर बहू का निर्देश देती थी, लेकिन आराधना उसके कहे को एक कान से सुनकर दूसरे कान से झटक देती थी। सास को कही हर बात का उल्टा जवाब देती थी। धीरे धीरे उसने सास को रसोई से बेदखल कर दिया। समय गुजरता रहा और संजना हालत से समझौता करती रही। अब पुराना संयुक्त परिवारों का जमाना नहीं रहा, जब ससुराल बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहू सास को अच्छा होने का मौका ही नहीं देती, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती जिससे उसे बुरा साबित किया जा सके, और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ जाती है। गई सदी के इतिहास वो पन्ने जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी, आज की बहुओं ने भगाड़ फेंक कर दिए दिखते हैं। सास कितने पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन बहू स्वतंत्र ही रहना चाहती है और इसके लिए जाल बुनती रहती है, और सास का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देना चाहती है। उसने भी तो यही किया था ना अपनी सास सुमित्रा के सास। वो पढ़ी लिखी सूझी विचारों की महिला थी और अपने पुराने विचारों की सास से मिले हुए कष्ट को भूलकर संध्या को हर तरह की सुविधाएं, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगे महसूस धब्बे को हमेशा के लिए मिटाया कर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन संध्या क्षण भर भी खुशी ना दे सकी थी उसे। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी निगाह पड़ी। 2 ही दिन बाद ही बेटी बहू की शादी की पहली वर्षगांठ है। सास की वसीयत के अनुसार 1 साल पूरे हो गए चुके थे। तीसरे दिन ही वो बैंक जाकर लॉकर से अपना नाम का पैकेट निकलवा कर ले आई। मन में उथल पुथल मच रही थी कि आखिर उसे सास ने क्या दिया होगा। बेटी बहू ने इधर उधर होते ही उसने वो पैकेट खोल दिया। अंदर सास के वो तक किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक दूसरा पैकेट भी था। देखकर अचानक उसकी आंखों एक सवाल सिकुड़ गई। साथ ही पीट किए हुए कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगी। बहू, ये रुमाल है जिससे मैं अपने बेटे का विवाह होने से 1 साल बाद से मृत्यु बाद आंसू पोंछती रही। पढ़कर उसकी आंखों से अवरम आंसू बहने लगे। रोते रोते उसने दोबारा पैकेट खोला। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसे ही कागज का टुकड़ा पिन किया हुआ था। उसे कहा से सास की आवाज सुनाई दी। बहू, रो रही हो ना? ये रुमाल तुम्हें अपनी अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। और उसमें एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़े चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।